ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ जिसके ज़रिए डायबिटीज़ होने के इम्कानात को कम किया जा सकता है? आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। लाइफस्टाइल के अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल जिसमें आपकी हरकत कम है बॉडी की। शुगर आने से पहले अपनी कुछ हिंट देती है कि मैं आ रही हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ क्या लामत है। वो लामत है, ये वो पर्सन है, शुगर करीब है, होने वाली है, टाइम मिल रहा है, यानी इस्लाह का मौका है, अभी भी ठीक हो। हर खाने के साथ एक बोतल पीना चाहते हैं, सोडा पीना चाहते हैं, उनको शुगर जल्दी हो जाती है, चाहे उनके माँ बाप में शुगर थी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अगर आपके ख़ानदान के करीबी अफराद को शुगर है तो ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ जिसके ज़रिए डायबिटीज़ होने के इम्कानात को कम किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फवाद शहजाद साहब। अच्छा, वो फ़र्द जिनके ख़ानदान में वालदैन, दादा दादी, नाना नानी या ख़ानदान में किसी करीबी को शुगर है और वो ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाएं जिसके ज़रिए वो डायबिटीज़ के इम्कानात को कम कर सकते हैं? ये वो सवाल है जो हर दूसरा पेशेंट जो हमारी डायबिटीज़ के क्लिनिक में हमसे सवाल पूछता है कि ऐसा वो क्या कर सकते हैं कि मेरे बाप को शुगर है, मेरी माँ को शुगर है, दादा को शुगर है, नानी को शुगर है और फ़लाने भाई को, फ़लानी बहन को भी है, लग रहा है कि मुझे भी होनी है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं? अगर होनी है तो मुझे उसके नुकसानात कम हों। बिल्कुल ऐसे समझें कि आपको नज़र आ रहा है कि वो ऊपर से जो रोड़ा गिर रहा है आप ही के ऊपर आके गिरना है, तो मैं ऐसा क्या कर सकूं कि मैं सर पे कोई, फ़र्ज़ करें सर पे कोई फ़ोम रख लूं कि मुझे लगना तो उसने है ही, चोट कम दे। ये बड़ा स्मार्ट सवाल है। इसका जवाब है कि मेडिकल साइंस में इसके दो पहलू हैं। हम इसको बोलते हैं हार्ट डिज़ीज़ के लिए भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, मैं बताऊंगा इनका क्या मतलब है, और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो हम बदल सकते हैं, यानी जिसका मतलब अल्लाह ने हमारे हाथ में दी है, और वो चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में ये नहीं है, हम अपने बाप दादा को, माँ को चेंज नहीं कर सकते। जिस माँ के वतन से आप पैदा हुए हैं आप उसी के बच्चे हैं। आप जिस बाप, यानी ये चीज़ वो है जो नॉन चेंजेबल है। तो ये चीज़ें हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल, ये फ़िक्स हो गए आप। वो उस फैमिली का पर्सन होने के साथ उतना रिस्क आपके साथ मौजूद है, चाहे वो ए डिज़ीज़ का, बी डिज़ीज़ का है। आप शुगर की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही फैमिली में ट्रैवल करता है। लोग आते हैं कि देखें जी ब्लड प्रेशर की वजह से इसके गुर्दे डिस्टर्ब हो गए, तो हम शुगर पे फोकस रखते हैं। तो अब करना क्या है, जब ये इतना नॉलेज अल्लाह ने दे दिया है कि इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और अब मुझे कुछ करना है, तो इसका मतलब है मुबारक हो कि आपको अल्लाह ने सेंस दे दिया और मौका भी दे दिया। शायद आपसे पहले दूसरे फैमिली मेम्बर को नहीं दिया। सबसे पहले आप उन पे फोकस करें जो चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। पहली चीज़ ये करें, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। लाइफस्टाइल के अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल जिसमें आपकी हरकत कम है बॉडी की। ज़हन में रखें, बॉडी हर दफ़ा जब हम मूव करते हैं तो बॉडी की कैलोरीज बर्न होती हैं, तो बॉडी को पता लगता है कि ठीक है, यानी एक फ़्लो मौजूद है। अगर सिर्फ बर्न ना हो और ऐड होती जाए तो बॉडी तो फूल के गुब्बारा बन जाए। पहला उसका लेसन ये है कि आप कोशिश करें अपनी नंबर 1 कि अपनी डाइट में ये चीज़ लाएं कि आप उसमें सैलड भी रखें। डाइट में ये चीज़ लाएं, पानी ज़रूर पिएं, कोशिश करें पहले पिएं। फिर कोशिश ये करें, आप बाहर से ही हर दफ़ा खाते हैं तो अगर मुमकिन हो आप इससे अवॉइड कर सकें तो आप घर से खाना लेके जाएं। नहीं मुमकिन तो आप बाहर से ख़ास तौर पर जो ये मैदे की रोटी या नान है, ये हमारे जिस्म के लिए कतई दोस्त नहीं है। अच्छा, कतई दोस्त नहीं है। मैं आपको ज़ोर दे के कह, कतई दोस्त नहीं है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म के दुश्मन है। ठीक हो गया। एज ए प्रैक्टिसिंग डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट और किडनी स्पेशलिस्ट और ओबेसिटी स्पेशलिस्ट, मैं ये इस बात को स्ट्रॉन्गली एडवोकेट करता हूँ, ये आपके मेटाबॉलिज्म के दुश्मन है और आपको बहुत हैवीली डिस्टर्ब कर सकते हैं। मगर इसको हम किसी और दिन देखेंगे कि कैसे। मगर ये वो चीज़ें जिनसे आप अवॉइड करें। अगर आपको कोई भी मर्ज़ नहीं है तो आप प्रेफर करें आपको गंदम की रोटी मिल जाए। ठीक है, गंदम यानी जिसमें होल व्हीट हो, उसमें कुछ माइनस ना किया हो। ठीक है, ये ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक आप होल के मुझे दे जी, मुझे होल व्हीट चाहिए, बाज़ार से नहीं मिल सकती, घर से ले आए। ठीक है, बेहतर होगी एक चीज़। फिर दूसरा रिस्क फैक्टर आप कैसे अवॉइड, अपने वेट पे नज़र रखें।
शुगर होने से पहले, शुगर खुदा न खास्ता जिसको भी हुई है, 100 में से स्वाय बच्चों वाले ग्रुप को निकाल के 100 में से सबसे पहले शुगर आने से पहले अपनी कुछ हिंट देती है कि मैं आ रही हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ क्या लामत है। वो लामत है वेट बढ़ना शुरू हो गया। वेट बढ़ना शुरू हो गया, इसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है कि फ़र्ज़ करें शम्स की अगर हाइट 5'9" है तो शम्स का आइडियल वेट तय है कि वो 75-74 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब फ़र्ज़ करें शम्स या कोई एक पर्सन है, उसकी हाइट 5'9" है और वेट उसका हो चुका हुआ है 95। अब ये वो पर्सन है, शुगर करीब है, होने वाली है, टाइम मिल रहा है, यानी इस्लाह का मौका है, अभी भी ठीक हो जाओ। नहीं जी, ये चीज़ भी खानी, वो भी खानी, बोतल भी पीनी है, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट भी लेने हैं। अब इंतज़ार करें। अब माँ बाप को, जनरेशन को, अपने बाप दादा को कंप्लेन मत करें कि उनको शुगर थी, उसे तो होनी थी। नहीं जी नहीं, आपने अपना रिस्क ज़्यादा खुद बढ़ाया। वो रिस्क था, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हुआ। आपने, अगर तूफ़ान ने आना ही था, आप तक 2 साल तक पहुंचना था, आपने उसे अगले दिन पहुंचा लिया। देखा, ये है वो चीज़ें जो हम फ़र्क कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि आप अपने वेट को हैंडल करें। दूसरा आप ये करें कि आप अपने वेट के साथ आप मालूम करें कि आपका आइडियल वेट क्या है। मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। 5'9" का फ़र्ज़ करें 74 किलोज़ है। ये इंटरनेट पे मौजूद है, BMI कैलकुलेटर। आप जाके चेक करें, किसकी हाइट 5'8" है तो उसका इससे कम है। इसी तरह अपनी हाइट का आइडियल वेट मालूम करें, उसके करीब रहें। अगली चीज़, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बंद कर दें, आपको डायबिटीज़ का चांसेस और कम हो जाएंगे। अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आप मैदे की रोटी या नान बाकायदगी से खाते हैं, कम कर दें, बंद कर दें। कभी कभार खा लिया तो और बात है। तीसरा, एक और चीज़ ऐड कर दूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि आप इसके अंदर एक चीज़ का जिक्र करें ज़रूर कि जिस पर्सन को अब हमने शुगर से दूर लेके जाना है, उससे पहले उसका एक और नई स्टडीज़ आई हैं कि यूरिक एसिड का लेवल ऊपर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर आना शुरू हो जाता है। यानी इसको शुगर होनी है 3 साल बाद, चाहे माँ बाप में हिस्ट्री थी या नहीं थी, यूरिक एसिड पहले नमूदार होना शुरू हो जाता है। आपने यूरिक एसिड पे नज़र रखें, कोलेस्ट्रॉल पे नज़र रखें, वेट पे नज़र रखें, जो खाते हैं उस पर नज़र रखें। बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उनको शुगर जल्दी हो जाती है। जो हर खाने के साथ एक बोतल पीना चाहते हैं, सोडा पीना चाहते हैं, उनको शुगर जल्दी हो जाती है। चाहे उनके माँ बाप में शुगर थी या नहीं थी, उनको हो जाती। अब आपको इन सारी बातों को इकट्ठा करें तो लगता है कि ऐसे नहीं है कि शुगर इम्पोज की गई। ऐसे लगता है जैसे अगर ये एक मुसीबत का नाम है तो बहुत सारी चीज़ों से मुसीबत ख़रीद के हम खुद अपने मुँह पे डालते हैं। ठीक हो गया। और इसका मतलब है कि हम इसका यानी सामना करना ही है तो हम इसका अच्छी पोजीशन में कर सकते हैं। मसलन अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब जो सारा कुछ इन एहतियातों को बरतता है, क्या उसे शुगर नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर अहम जवाब ये है, उसको भी हो सकती है, मगर उसको जब होगी तो उसे नुकसान भी कम करेगी और बुरी भी, ज़्यादा तेज़ शुगर भी नहीं होगी। और उसको शुगर हुई तो लेट उम्र में हो सकती है और इसके साथ साथ थोड़ी सी दवाई से भी कंट्रोल हो जाएगी। बजाय इसके कि एक हैवी पर्सन को शुगर हुई है, अब डॉक्टर पहले से कहता है जी पहले तुम अपना वेट कम करो, वेट कम करने की ट्रीटमेंट करो, और बहुत ज़्यादा वेट है सर्जरी भी कराओ, और फिर उसके बाद ये वाली इंसुलिन भी लो, ये भी करो, वो भी करो, और फिर मालूम नहीं कि गुर्दे सही बचे हैं कि नहीं बचे। कितनी मुश्किल में पड़ गए। अगर इसी पर्सन को आज से 5 साल पहले किसी ने ये बताया होता कि भाई बोतल कम पियो, सोडा या ये चीज़ें कम इस्तेमाल करो और थोड़ी सी एक्सरसाइज, वॉक करो, सैलड भी लाइफ में ऐड करो, और अहम मुमकिन है कि इसको इस नौबत तक ना पहुंचाया जाता। मुझे लगता है कि इस चीज़ों से मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। डॉक्टर फवाद शहजाद साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।